आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंट की जॉब के बारे में। अकाउंटेंट की जो ड्यूटीज होती हैं वो मैं आपको लिस्ट वाइज बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड टैक्स रिटर्न। ये एक अकाउंटेंट का काम है। टैक्स रिटर्न्स कितने हो रहे हैं, कितने अकाउंट प्रिपेयर हो रहे हैं, वो चीज आपको करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, एक्सपेंडिचर और अपने बजट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको उनको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अब एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, उसके अंदर बहुत सारे पैसे जो है स्पेंड किए जाते हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, कभी एचआर डिपार्टमेंट के लिए, कभी मशीनरी के लिए, कभी रिसोर्सेज के लिए। बहुत सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी एम्प्लॉयज की सैलरी जो है कुछ गलत होती है, या कभी रेज मिलता है, कभी उन्हें बोनस दिया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको और बजट को मॉनिटर करते रहना पड़ता है। क्या हम बजट से ऊपर खर्चा कर रहे हैं, मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया कर रहे हैं, या फिर हम बजट में रह करके काम कर रहे हैं। ये सारी चीज भी अकाउंटेंट का काम है देखने का, क्योंकि अकाउंटेंट ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है भाई, उसका पोस्ट ही अकाउंटेंट का है। उसे ये चीज चेक करते रहनी पड़ेगी कि कहीं एक्सपेंडिचर कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर स्पेंड ज्यादा किया जा रहा है तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी एक अकाउंटेंट का काम है। तो उन्हें कहाँ कहाँ पर चीजें कट ऑफ करनी पड़ेगी वो देखना होता है। कितने एम्प्लॉय है, क्या उतना बेनिफिट निकल पा रहा है, ये सारी चीजें अकाउंटेंट का काम है। साथ ही साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस जो होती हैं कंपनी की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होती है उसको एनालाइज करना और ऑडिट करना, ये दोनों ये काम भी जो है एक अकाउंटेंट के होते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि साल भर में भाई कितना गेन किया गया है और कितना खर्चा किया गया है। क्या हम पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ ज्यादा ग्रोथ कर पाए हैं, और कर पाए हैं तो कितनी ग्रोथ हमने करी है, कितना हमारा जो है टर्नओवर बढ़ गया है, कितने प्रॉफिट में हम रहे हैं, क्या हमारा खेल रहा है आगे का, और आगे का जो प्लान है वो भी करना कि नेक्स्ट फाइनल ईयर में हमारा क्या गोल रहेगा, वो डिसाइड करना अकाउंटेंट का काम। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करने से क्या फायदा होता है कि आपको अपनी ग्रोथ के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपने पिछले फाइनेंशियल का देखा था, इस फाइनेंशियल का अगर आपका वहां पर परसेंटेज गिरा है तो आपको समझ में आता है कि ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हुई है, वो ग्राफ नीचे जा रहा है। भले आपका प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हर एक चीज अलग अलग होती है दोस्तों। प्रॉफिट ज्यादा होना और ग्रोथ ज्यादा होना, दोनों चीज में फर्क हो जाती है। अगर आपने ज्यादा पैसा लगाया प्रॉफिट हुआ है, कम पैसा लगाया प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों के समय में आप देख सकते हैं कि हो सकता है कम पैसों में प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन ज्यादा पैसों में प्रॉफिट का परसेंटेज कम है, तो वो चीज अलग होती है। तो आपको समझना होगा, और यही अकाउंटेंट का काम है, इसीलिए वो अकाउंटेंट कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आती है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करना, रिस्क एनालाइज करना कि भाई कितना रिस्क हो सकता है अगर हम ये चीजें करेंगे। अब एक कंपनी के अंदर नई नई मशीनरी आने वाली है, कुछ नया सिस्टम लाने वाले हैं, तो उसके लिए कितना खर्चा होगा, और ये खर्चा करने के बाद कितना रिस्क हो, इस खर्चे को करने में कितना रिस्क होगा, उसको एनालाइज करना। कंपनीज जो होती है दोस्तों, काफी सारी कंपनीज जो होती है वो कम रिस्क पर काम करती हैं, काफी सारी कंपनीज हाई रिस्क पर भी काम करती हैं। तो कंपनीज को, अकाउंटेंट को ये देखना होगा कि हमारी कंपनी का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से काम करते है, उसके हिसाब से क्या ये काम करना रिस्क से कम रिस्क का रहेगा, या फिर हमारी कंपनी के अनुसार रहेगा या नहीं। अगर आपकी कंपनी रिस्क लेने में बिलीव करती है, आपके जो सीईओ है वो चाहते हैं, कंपनी के मालिक चाहते हैं कि आप रिस्क लेते जाओ, तो अकाउंटेंट बोलेगा हाँ भाई 80% रिस्क है, काम करके देखते हैं, हो सकता है बढ़ जाए। लेकिन ज्यादातर होता है कि 50% या 30% का रिस्क लिया जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा नीचे लाया जाता है कि नहीं रिस्क इतना है। वो एनालाइज कीजिए कि अगर ये काम हम करते हैं तो क्या ये चीज इस तरीके से बढ़ पाएगी, और अगर ये नहीं हो पाता, यहाँ पर फेलियर होता भी है, फेलियर मिलता भी है, तो हम दूसरे तरीके से कैसे उस चीज को कवर अप कर पाएंगे। ये सारी चीज अकाउंटेंट के काम में आती है। साथ ही साथ नए नए आइडियाज ढूंढना कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस करी जा सकती है और प्रॉफिट को इंक्रीज किया जाता है, और इन चीजों को एडवाइस देना, एडवाइस करना, लोगों को बताना, मतलब अपने कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स को बताना कि भाई कैसे कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है किसी चीज की, और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों बचपन में जो है हम लोग पढ़ते थे 10th में 12th में कि यार एक बल्ब बदलने की कीमत जो होती है ना, और 1000 बल्ब बदलने की कीमत जो होती है, उन दोनों में डिफरेंस निकाल करके चेक किया जाता था कि भाई एक कंपनी के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहेगा, क्या 3 बल्ब बदलना सही रहेगा या फिर पूरे 100 बल्ब बदलना सही रहेगा। उसके लिए काफी ज्यादा कैलकुलेशन हम किया करते थे। वैसे ही अकाउंटेंट भी काम करते हैं, कैसे कॉस्ट रिड्यूस की जाए और कैसे उस चीज को प्रॉफिट में तब्दील किया जा सकता है। क्या इतना सब कुछ करके हम प्रॉफिट में रहेंगे, या फिर कुछ और थोड़ा मटेरियल लगाएं और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। फाइनेंशियल बजट रिपोर्ट को कंपाइल करना और प्रेजेंट करना भी एक अकाउंटेंट का काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपके आ रहे हैं वो लॉ और रेगुलेशन के हिसाब से सही है, उससे कंपाइल कर पा रहे हैं आप, ये आपको देखना होगा। कहीं आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, किसी प्रकार का कोई गलत काम तो नहीं हुआ है, ये भी अकाउंटेंट का काम है देखना। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जितनी ज्यादा क्लीन रहेगी उतना अच्छा आप
काम कर रहे हैं ये समझ में आता है। तो ये चीजें आपको देखनी होगी। साथ ही साथ अकाउंट बुक्स को और सिस्टम्स को अप टू डेट रखने का काम भी अकाउंटेंट का है, क्योंकि कभी भी हो सकता है आपको उन चीज़ों की जरूरत पड़ जाए, और इवन अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो वो बर्डन जो है आगे बढ़ता जाता है, और आगे चलने के बाद जब आपको उसी डेटा की जरूरत पड़ेगी तो आपके ही लिए जो परेशानी साबित हो जाएगी। तो ये सारा जो है अपडेट आपको लगातार डेली बेसिस पर करते रहना जरूरी हो जाता है। तो ये भी एक अकाउंटेंट के काम में आता है। अब आप बोलेंगे यार इतना सब काम करने के लिए समय कितना दिया जाता है, तो आपको बता दूं कि अकाउंटेंट की जॉब भी बाकी जॉब्स की तरह ही 9 to 5 जॉब है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको घर पे भी काम करना है, दिन भर भी काम करना है। आप 9 to 5 ही काम करते हैं, लेकिन आपके जॉब रोल पे डिपेंड भी करता है, आप किस कंपनी में काम करते हैं उस पर डिपेंड भी करता है। हो सकता है कि वहां पर कुछ अलग तरीके से काम होता हो, तो आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता हो, आपको अकाउंटिंग ज्यादा देर तक करनी पड़ती हो। थोड़ा सा हो सकता है कि आप जब ज्वाइन किए हो तब पुराना जो अकाउंटेंट है उन्होंने सही सब तरीके से काम नहीं किया, सब कुछ मैश्ड है, तो आपको शुरुआत में थोड़े ज्यादा समय तक काम करना पड़े। वो सारी चीजें सुधारते आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब साल का बिजी टाइम आता है ना, उस समय पर अकाउंटेंट्स को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे अभी मार्च अप्रैल का समय आता है, तब अकाउंटेंट को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरे देश का यहाँ पर खत्म हो रहा होता है। तो वहां पर आपको पूरे जो है सेटलमेंट्स करने होते हैं, तब अकाउंटेंट्स का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर वही साल भर सेम चीजें उनकी चलती है। अगर आप एक बड़े फर्म में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको उनके ऑफिस में काम करना पड़े। तो ये सारे काम जो होते हैं दोस्तों एक अकाउंटेंट के होते हैं। आशा करता हूं कि मैंने सब कुछ आपको क्लियरली बता दिया कि अकाउंटेंट क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूं। तैयार तो हूं ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।